गुड आफ्टरनून भाई स्टूडेंट्स। देखो, कल अपन ने क्या किया था, एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका थ्योरेटिकल पॉइंट पोर्शन किया था। कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंटीजर्स। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन किया था और अपने जो पेज नंबर 2 पे ट्राई दीज की एक्सरसाइज दे रखी है उनको किया था। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन और दिए थे। आज देखो पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे आपकी ट्राई दीज की, ठीक है, जो दूसरी एक्सरसाइज दे रखी है उसको करेंगे अपन। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, देखो भाई, वी हैव डन वेरियस पैटर्न्स विद नंबर्स इन आवर प्रीवियस क्लास। पिछली क्लास में कैन यू फाइंड ए पैटर्न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इफ यस कंप्लीट देम। ठीक है, 4 पार्ट दे रखे हैं इसके, और इसका ए पार्ट क्या है, अपने को 4 इंटीजर्स दे रखे हैं, उनसे नेक्स्ट इंटीजर अपने को निकालने हैं। क्या दे रखे हैं? पहला दे रखा है 7, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 3, उसके बाद -1 और -5। ये 4 अपने को दे रखे हैं और 3 आगे खाली स्थान दे दिए कि आगे की 3 संख्याएं बताओ, आगे के 3 इंटीजर्स बताओ। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, अपने इंटीजर्स पढ़ाए, उनके बीच में गैप कैसे निकालते हैं वो पढ़ाए। तो सबसे पहले देखो गैप कैसे निकालें। जो दूसरा इंटीजर दे रखा है उसमें से पहला घटा दो। ठीक है, तो 3 - 7 घटाया, कितना बच गया? -4। ठीक है, ये अपना डिफरेंस आ गया इनके बीच में कि भाई क्या डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे ही देखो, अगर तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो -1 और -3 घटाया, इसमें से कितना हो गया? -1 और -3 -4। इसके बीच में भी -4 का गैप आया। उसके बाद देख लो -5 और माइनस का, इसमें से कितना घटाएंगे? -1। ये तो घटाने का निशान है, ये इंटीजर है। ठीक है, इसमें से घटाया कितना आ गया? -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया, कितना बच गया? -4। इनके बीच में -4 का वो गैप है। ठीक है, मतलब तीनों में -4 का गैप हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया ये, इसका मतलब क्या हो गया कि इनके बीच में -4 का गैप। तो अपन आगे भी क्या करते जाएंगे, -4 इनमें से क्या करते जाएंगे? घटाते जाएंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट कैसे निकालेंगे इसका। देखो 7 में से -4 गए तो कितने बच गए? 3 बच गए, ये संख्या आ गई। अब -3 में से -4 घटा दो। -3 में से कितने घटाने हैं? ये घटाने का निशान, और कितने घटाने हैं? -4। ठीक है, तो क्या आ गया? देखो -3 और +4, कितना बच गया? 1 बच गया, लेकिन वहां पे क्या है? -1 है। ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे इसको बताओ। ओ सॉरी, मिस्टेक कर दी भाई अपन ने, मिस्टेक कर दी, सॉरी। सेकंड स्टेप देखो, 3 है, 3 में से कितने घटाने हैं? -4 घटाने हैं। ठीक है, कितने बच गए? प्लस का 3 है, माइनस का 4 है, कितने बच गए? -1। ठीक है, इससे नेक्स्ट में देखो -1 आ गया, इसमें से फिर -4 घटाएंगे, कितने हो गए? -5। ये तीनों संख्याएं आ गई। देखो पहले 7 में से -4 घटाए तो 3 आ गया, 3 में से -4 घटाए तो -1 आ गया, -1 में से -4 घटाए तो कितना आ गया? -5। तो आगे की 3 संख्याएं कैसे आएंगी? इनमें से -4 और घटाते जाओ, तो -5 - 4 इक्वल टू कितने आ गए बताओ? -9 आ गए। ठीक है, इससे आगे -9 में से -4 और घटा दो, कितने आ गए? -13। और -13 में से -4 और घटा दो, कितने आ गए? -17। तो आगे की संख्याएं अपनी 3 क्या होंगी? यहाँ पे -9 आएगा, यहाँ पे -13 आएगा, और यहाँ पे -17 आएगा। ठीक है भाई, आगे की 3 संख्याएं ऐसे आएंगी। कैसे निकालनी है अपने को? दूसरी संख्या में से पहली घटा के देख लो, उनके बीच में जितना गैप आएगा वो इनके बीच का क्या होगा? डिफरेंस। और आगे की संख्या में उसको जोड़ के घटाते जाओ। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट। एक पार्ट में आपको समझ में नहीं आया होगा, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या क्या दे रखी है? -2 -4 -6 -8 और आगे 3 खाली स्थान दे दिए। ठीक है भाई, इनको कैसे सोल्व करेंगे? देखो दूसरी में से पहली घटा दो, -4 दे दिया, ठीक है, और घटाना कितना है? -2। इसका रिजल्ट क्या आ गया? -4 माइनस माइनस +2
इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2, -4 में से प्लस के 2 गए तो कितने बच गए -2, मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया -2 का। ठीक है भाई, निशान क्या है -2। ठीक है, अब पहली में से घटाना शुरू कर दो। देखो -2 और आया कितना है -2, कितने हो गए -4। ठीक है, इसके बाद -4 -2 कितने हो गए -6, -6 और -2 कितने आ गए -8। ये तीनों संख्याएं आ गई। -2 में से -2 घटाया तो -4 आ गया, -4 में से -2 घटाया तो -6 आ गया, -6 में से -2 घटाया तो -8 आ गया। ये तीनों संख्याएं तो अपने को इनके आगे दे रखी है। अब इससे नेक्स्ट निकालनी है आगे वाली तीन जो खाली स्थान दे रखे हैं। तो ये क्या है लास्ट में -8, तो -8 में से -2 और घटा दो, कितने आ गए -10, -10 में से -2 और घटा दो, कितने आ गए -12, और -12 में से -2 और घटा दो, कितने आ गए -14। ठीक है, तो ये आ गई तीन संख्या आ गई -10 -12 और -14। जो निशान आ जाए उसको सेम टू सेम यूज करना है अपने को, समझ गए भाई बात। जो निशान जैसे अपन ने क्या किया था -4 में से -2 घटाया था, -4 इसमें से -2 घटा दिया, दूसरी में से पहली संख्या घटा दो। ठीक है, क्या आ गया इसका आंसर -2। नहीं सॉरी भाई, ये फिर गलत लिख दिया, -4 है सेकंड संख्या, इसमें से घटाना क्या है, इसमें से घटाना है कौन सी संख्या -2। तो इसका रिजल्ट क्या जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू क्या बच गया माइनस का 2 बच गया, क्योंकि प्लस का 2 है माइनस का 4 है, तो प्लस -4 में से प्लस के 2 गए तो कितने बच गए -2। ठीक है, तो इस तरह से -2 ये आएगा, और इसमें सीधी ये संख्या है, इसके अंदर -2 करो, इसके अंदर -2 करो, इसके अंदर -2, इसके अंदर -2, इसके अंदर -2, इसके अंदर -2। नेक्स्ट संख्या अपनी आती जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो इसका थर्ड पार्ट सी पार्ट। सी पार्ट क्या दे रखा है इसका, देखो 15, ठीक है 10, 5 और 0 और आगे 3 खाली स्थान। ठीक है भाई, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, अपना तो वही पैटर्न, इसमें से ये घटा दो, तो 10 माइनस 15, भाई ये प्लस का ही निशान है तो सीधा माइनस माइनस का निशान लगेगा। पिछले में तो माइनस की संख्या थी तो माइनस घटाने का निशान अलग लगाया था, ब्रैकेट में माइनस का 2 इंटीजर अलग है। आंसर क्या है -5। मतलब अब अपन को हर संख्या में से -5 करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, और 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये तीनों संख्याएं आ गई। 15 में से -5 किए तो 10, 10 में से -5 किए तो 5, और 5 में से -5 किए तो 0। ये तीनों तो आ गई। आगे की तीन निकालनी है। अब आगे की तीन कैसे आएंगी, 0 तक आ गए ना अपन, तो 0 माइनस 5 इज इक्वल टू कितने हो गए -5, और -5 और उसमें से घटाए -5 कितने हो गए -10, और -10 और उसमें से -5 घटाए तो कितने हो गए -50। आगे की तीन संख्याएं क्या आएंगी -5 -10 और -50। इस तरह से अपन आगे की तीन संख्याएं निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो इसका फोर्थ पार्ट डी। डी क्या है इसका, डी देखो, डी में दे रखा है -11 -8 -5 और -2 और आगे 3 खाली स्थान। ठीक है भाई, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो अपने को तो वही दूसरे में से पहली घटानी है, दूसरी क्या है -8। ठीक है, घटानी इसमें से कौन सी है पहली, ये घटाने का निशान है, ये इसके साथ निशान दे रखा है वो है। इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन को, तो -8 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब कितना 11। आंसर क्या आया 11, प्लस में से माइनस के 8 गए तो कितने बच गए प्लस के 3। ठीक है, मतलब हर एक में 3 ऐड करना है अपने को। इनमें देखो सारों में घटाने का निशान आया था, घटाना है, इसमें प्लस का 3 आया है तो अपन को सभी में ऐड करना है ये उपाय। ठीक है, आगे की संख्या क्या आएगी -11, और अब की बार क्या करना है +3, क्योंकि प्लस की संख्या है अपना रिजल्ट आया है सेकंड में से जब अपन ने फर्स्ट घटाई है। ठीक है, तो कितने आ गए -11 में से प्लस के 3 गए तो कितने बच गए -8, -8 में से +3 गए तो कितने बचे
-5, और -5 में से प्लस के 3 गए, +3 किया -5 में, तो कितना बच गया, -2। ये तीनों संख्या आ गई अपनी, -8, -5 और -2। अब इससे आगे के लिए अपन क्या करेंगे, इससे आगे के लिए -2 में +3 ऐड करेंगे, कितना आ गया, 3 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो प्लस का कितना बच गया, 1। ठीक है, अब 1 में +3 करेंगे तो क्या हो गया, 4, और 4 में +3 करेंगे तो क्या आ गया, 7। तो आगे की 3 संख्याएं अपनी क्या आएंगी, 1, 4 और 7। इस तरह से अपन इसमें आगे की 3 संख्याएं निकालेंगे। ठीक है भाई, मेन बात होती है इनके अंदर गैप कैसे निकालेंगे अपन। गैप के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा इंटीजर है उसमें से फर्स्ट इंटीजर को घटाएंगे। पहले में देखो क्या आया था, 3 था दूसरा इंटीजर, घटाया उसमें से क्या, 7, कितना बच गया, -4। तो पहले में सभी संख्याओं में क्या किया था, -4 किया था। दूसरे के लिए क्या किया था, दूसरी संख्या थी -4, उसमें से घटाया कितना था, पहली संख्या -2, तो क्या आ गया था, -4 और माइनस माइनस प्लस और 2, क्या आ गया था, -2 आ गया था। सभी में से -2 घटाया था। तीसरे में क्या किया था, तीसरा क्या है, तीसरे में पहली संख्या थी 10 इंटीजर, उसमें से घटाया कितना था, 15, आंसर क्या आया था, -5, तो सभी में से -5 घटाया था। ठीक है, और तीसरी चौथा क्वेश्चन था अपना, उसमें क्या था, -8 और माइनस के कितने करने हैं, 11। ये माइनस का निशान है घटाने का, और ये जो पहला इंटीजर है उसके साथ निशान है। तो ये आ गया -8 और माइनस माइनस प्लस 11, बच गए कितने, प्लस के 3। तो इन सभी में तो इसका रिजल्ट -4 आया था, इसका -2 आया था, इसका -5 आया था, लेकिन इसका आया प्लस का 3। इसलिए पहले वाले जो 3 क्वेश्चन थे इनमें तो अपन ने क्या किया था, इसमें से -4 घटाया था हर संख्या में से, इसमें से हर में से -2 घटाया था, इसमें से हर में से -5 घटाया था, लेकिन इसमें +3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे +3 रिजल्ट आया है। ठीक है भाई, इस तरह से अपन क्या करेंगे, आगे आगे के जो 3 इंटीजर्स हैं वो निकालेंगे। ठीक है भाई, ये आपकी जो ट्राइज की दूसरी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखो, इसके बाद करेंगे अपन क्या क्या करेंगे भाई, इसके बाद आ गई अपनी एक्सरसाइज। देखो पेज नंबर 4 पे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है भाई, एक्सरसाइज 1.1 इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉलोइंग नंबर लाइंस शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन डिफरेंट प्लेसेस इन ए पर्टिकुलर डे। ये एक नंबर लाइन दे दी इन्होंने, ठीक है, और नंबर लाइन के ऊपर इन्होंने क्या दे दिया, ये -10 की लोकेशन दे दी इन्होंने, ठीक है, ये -5 की दे दी, ये 0 की दे दी, ये +5 की दे दी, ठीक है, ये 10 की दे दी, ये 15 की दे दी, और ये दे दी 20 की, और ये दे दी किसकी, 25 की। अब इनकी लोकेशन देखो, हर एक के बीच में कितने कितने वो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 ये चार अपन ने क्यों लिया है, क्योंकि इनके बीच में 5-5 का गैप है। देखो 10 से 15 5 का गैप, 15 से 20 5 का गैप, 20 से 25 5 का गैप, और इधर ऐसे -10 से -5 जाएंगे तो 5-5 का गैप है। तो ये 5 हो गया नहीं, देखो 1 2 3 4 और 5, बीच में 4 डंडियां लगाएंगे तो 5 का गैप होगा। ठीक है, इसके बाद देखो उन्होंने अलग अलग लोकेशन के टेम्परेचर दिए हैं। किस जगह पे, इधर से लिखना शुरू कर दो। देखो -1 पे इन्होंने क्या दिया है, लाहौल स्पीति की लोकेशन दी है, ये है -8, LAHULSPIT लाहौल स्पीति। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 2 के ऊपर दिया है, ये 0 है, ये 1 2,
यहाँ पे इन्होंने लोकेशन किसकी दी है, श्रीनगर की, SRINAGAR, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 5 के ऊपर लोकेशन दी है शिमला की, ये 5 है, यहाँ पे लोकेशन दी किसकी, शिमला। इसके बाद इन्होंने लोकेशन दी है किसके ऊपर, 14 के ऊपर, कि कहाँ की, ऊटी की, ये 15 है, ये हो गया 14, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने एक लोकेशन और दी है 22 के ऊपर बेंगलुरु की, ये 20, ये 21, ये 22 कहाँ की दी है, बेंगलुरु, ठीक है। ये अपने को नंबर लाइन दे दी और इनके ऊपर इन्होंने सिटी वाइज क्या दे दिया, इन्होंने लोकेशन दे दी टेम्परेचर के, किस जगह पे कौन सा टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो क्या बोला है, ऑब्जर्व दिस मीटर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ पैलेसेस मार्क्ड ऑन इट, ठीक है। ये देखो, ये तो अपन ने सिर्फ क्वेश्चन में दे रखा है वो, अब ये बोल रहा है कि हर एक सिटी का टेम्परेचर बताओ। तो पहली सिटी कौन सी है, पहली सिटी है लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, ठीक है। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे -10 है, तो यहाँ पे -9 होगा, यहाँ पे क्या होगा -8, तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना हो गया, -1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। इसके बाद दूसरी किस चीज की लोकेशन दी है इन्होंने, श्रीनगर, SRINAGAR, ठीक है। दूसरी लोकेशन दी है इन्होंने किसकी, श्रीनगर की, ठीक है भाई। श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर क्या होगा, श्रीनगर का टेम्परेचर देखो, ये है 0, इधर चलेंगे तो -1 और -2, तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। इसके बाद देखो तीसरा, तीसरा कौन सा शहर है, शिमला, ठीक है, शिमला, शिमला, शिमला कितना है टेम्परेचर, सीधा सीधा दे रखा है, 5 के ऊपर है, तो 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद किसका पूछा इसने, चौथी कौन सी सिटी अपनी, ऊटी, ऊटी का टेम्परेचर कितना है बताओ भाई, ये 15 है, ठीक है। अब 15 से एक इधर है, कितना हो गया 14, कितना हो गया 14 डिग्री सेल्सियस, इसका हो गया ऊटी का। और पांचवा शहर अपना कौन सा है, पांचवा शहर है अपना, पांचवा शहर है अपना कौन सा, बेंगलुरु, ठीक है, BANGLUR, बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है, ये देखो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, तो 21 और 22, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना हो गया, 22 डिग्री सेल्सियस। ये अपन ने 500 डिग्री, 500 के इस नंबर लाइन के ऊपर देख के और क्या बता दिए, टेम्परेचर बता दिए, किस कहाँ के सिटीज के, ठीक है, 500 सिटीज के। ये था अपना पार्ट फर्स्ट भाई इस एक्सरसाइज का, ठीक है। ये कौन सा था, पार्ट फर्स्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट पैलेस अमंग द अबव, मतलब सबसे गर्म जो शहर है उसका और सबसे जो ठंडा शहर है उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस देखो भाई, सबसे ठंडा तो कौन सा है, लाहौल स्पीति, इसका कितना है -8, ठीक है। और बेंगलुरु, बेंगलुरु कौन सा है भाई, ये है, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा कितना है 22। तो अपन को क्या निकालना है, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब घटाना है, तो सबसे ज्यादा किसका है 22, बेंगलुरु का, ये है अपना भाई सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है। सबसे ज्यादा है 22 और उसमें से घटाना कौन सा है, डिफरेंस निकालने के लिए कौन सा, सबसे कम वाला, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना है -8, तो कितना हो गया इनके बीच का डिफरेंस, कितना हो गया 22 और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस, ठीक है, और 8, कितना हो गया 30 डिग्री का, 30 डिग्री सेल्सियस का इनके बीच में डिफरेंस होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक तो क्या करेंगे, वो लिखने में डिफरेंस है वो माइनस लिखाएंगे, बाकी जो डिफरेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, डिफरेंस पूछा है तो राइट साइड से अपने लिखने का, अगर अपन राइट साइड से लिखना है तो क्या करेंगे -8 और इसमें से डिफरेंस कर देंगे कितना -22, ये 22 डिग्री वाला हटा देंगे और इसका आंसर आएगा -30 डिग्री सेल्सियस।
इतने का डिफरेंस। तो बच्चे यो का यो लिख के आ जाएंगे। अपने से पूछा है डिफरेंस, उनके बीच में गैप कितना है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का गैप तो 30 डिग्री सेल्सियस ही होगा ना, गैप माइनस में थोड़ा ना होता है। किसी भी चीज का पूछें तो गैप माइनस में थोड़ा ना होगा, ठीक है। गैप तो मान लो अपने को पूछ लिया कि यहाँ से लेके और आपके घर की दूरी कितनी है, दोनों के बीच में गैप कितना है, तो अपन ये थोड़ा ना बोल देंगे कि -15 किलोमीटर का गैप है या -10 किलोमीटर का गैप है। गैप तो गैप होगा, चाहे यहां से घर पे जाओ चाहे घर से यहाँ पे आओ, गैप कितना हो गया 15 किलोमीटर। तो उसी तरह से गैप कितना हो गया दोनों के बीच में 30 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप ज्यादा टेम्परेचर है उसमें से कम टेम्परेचर वाली घटा दो। ज्यादा टेम्परेचर 22 है, उसमें से घटाया कितना, कम टेम्परेचर -8 लाहौल स्पीति का कितना आ गया 22, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया और 8, टोटल कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री मतलब दोनों शहरों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 30 डिग्री का, ठीक है भाई। ये इसका था सेकंड पार्ट। इसके बाद देखो इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, ये दोनों दे रखे हैं। तो इनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस बताओ कितना होगा, बताओ। ये कितना है -8 और ये कितना है -2, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया था, उस साइड से लगना है ऐसा, -2 और माइनस में से डिफरेंस कितना -8, यहाँ का -2 है ये लिख दिया, घटाना कितना है -8, ठीक है। तो कितना आया -2 माइनस माइनस प्लस और कितना 8, डिफरेंस कितना आ गया प्लस के 8 है माइनस का 2 है तो कितना 6 डिग्री। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया 6 डिग्री का। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ कंफ्यूज होने वाली बात है, बाकी डिफरेंस 6 डिग्री है। डिफरेंस पूछ लिया तो सिर्फ अपने को माइनस प्लस के निशान पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ डिग्री बताना है कितने डिग्री का डिफरेंस है। चाहे इसको यूं लिख लो -8 और इसमें से -2, -8 में से -2 घटा दो कितना आ गया -8 और माइनस माइनस प्लस 2 कितना आ गया -6 डिग्री। तो लेकिन -6 डिग्री पर डिफरेंस थोड़ा ना हुआ, डिफरेंस तो कितना हुआ डिग्री का ही हुआ, तो कितना डिफरेंस हो गया 6 डिग्री का दोनों के बीच में। इसका है -2 इसका -8 है, तो अपने को दिख रहा है 6 डिग्री का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट क्या दिया है इसने, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, ठीक है। ये दो चीजें पूछी इसने। इसने क्या बोला है कि अगर हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को दोनों को जोड़ दें, ठीक है, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 और शिमला का कितना है +5, दोनों को जोड़ दिया, इसका प्लस, ये प्लस जोड़ने का निशान है भाई, और ये है टेम्परेचर का +5। अगर यहाँ पे -5 होता तो अपन ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे -2 और +5, जैसे इन दोनों का पूछा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस के निशान को लिखना जरूरी नहीं है, -2 जोड़ना है किसमें शिमला वाले में, तो कितना आ गया डिफरेंस 3 का। अब इसने दो चीजें पूछी है, क्या ये जो डिफरेंस दोनों को ऐड करने के बाद जो आया है टेम्परेचर, ये शिमला के टेम्परेचर से कम है, बिल्कुल कम है, क्योंकि रिजल्ट अपना 3 आया है और रिजल्ट जो शिमला का टेम्परेचर है वो कितना है 5, तो 3 क्या हो गया छोटा हो गया 5 से। तो ये स्टेटमेंट तो है सही कि भाई जो अपन श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को ऐड करेंगे तो वो किससे कम आएगा शिमला के टेम्परेचर से। और ये क्या पूछ रहे हैं, दूसरी चीज क्या पूछी इसने, क्या ये इसके श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा, जैसे शिमला के टेम्परेचर से तो कम हो गया क्योंकि 3 कम है 5 से, ठीक है। लेकिन क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2, तो क्या -2 3 से छोटा है, नहीं है, 3 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है भाई। तो पहली स्टेटमेंट इसकी सही है कि हाँ दोनों को जोड़ेंगे दोनों के टेम्परेचर को तो वो शिमला के टेम्परेचर से कम आएगा। लेकिन क्या बोल रहा है ये, क्या ये कम होगा किससे, श्रीनगर के टेम्परेचर से भी, नहीं कम नहीं होगा, क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 है।
ठीक है भाई। शिमला के टेम्परेचर से जो रिजल्ट आया है ना वो कम होगा, क्योंकि 3 डिग्री आया है अपना रिजल्ट। इसका टेम्परेचर -2, प्लस में क्या किया, शिमला का टेम्परेचर ऐड कर दिया, रिजल्ट आया प्लस का 3 डिग्री। ठीक है, ये कम तो हो गया किससे, शिमला के टेम्परेचर से, और ज्यादा हो गया किससे, श्रीनगर के टेम्परेचर से। ठीक है भाई, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके चारों पार्ट अपन ने किए, एक एक समझ के। ठीक है, अब इसके बाद देखो आप क्वेश्चन नंबर इसी का। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे दिया इसने, इन ए क्विज, जैसे अपने टेस्ट होते हैं उसी तरह से लगा क्विज। ठीक है, क्विज, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। मतलब पॉजिटिव मार्क्स किस लिए दिए जाते हैं, सही उत्तरों के लिए, और नेगेटिव मार्क्स किसके लिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं गलत उत्तरों के लिए। ठीक है, इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, 5 राउंड हुए और जैक ने उनमें स्कोर किया कितना, 25, -5, -10, 15 और 10, व्हाट इज हिज टोटल इन द एंड। ठीक है, मतलब लास्ट में उसने 5 राउंड में, एक राउंड में उसके नंबर आए कितने, एक राउंड में उसके नंबर आए 25, दूसरे में -5, तीसरे राउंड में -10, चौथे राउंड में 15 और पांचवें राउंड में 10। ठीक है, तो 5 राउंड हो गए उसके, पहले में आए उसके 25, दूसरे में आए, ये है भाई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्या हुआ, उसके पहले राउंड में 25 नंबर आए, दूसरे राउंड में उसके नंबर आए भाई -5, तीसरे में -10 और चौथे में 15 और पांचवें में 10। ये 5 राउंड में उसके नंबर आए। ठीक है, पूछ क्या रहा है ये कि पांचों राउंड्स में उसके जो नंबर आए तो उसके फाइनली टोटल नंबर कितने बने। ये माइनस और प्लस क्यों दे रखे हैं, ये बोल रहा है कि सही आंसर थे ना उनके तो इतने नंबर मिले और गलत आंसर थे उनके इतने मिले। तो पहले मान लो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो पहले राउंड में उसने 25 क्वेश्चंस दिए, सभी के सही आंसर दिए तो उसके 25 नंबर आ गए। दूसरे राउंड में उसने क्या किया कि जो 25 क्वेश्चंस थे उनमें से उसने क्या दिया, कुछ के सही आंसर दिए, कुछ के गलत आंसर दिए, 25 क्वेश्चंस के मिला के उसके -5 नंबर आए। ठीक है, फिर देखो अब ये क्या बोल रहा है कि टोटल उसके कितने नंबर आए पांचों राउंड में मिला के। तो अपन क्या करेंगे, पांचों राउंड में मिला के पूछ रहा है, क्या करेंगे, पांचों को ऐड कर देंगे। तो 25 प्लस नंबर दूसरे में कितने आए -5, प्लस तीसरे में कितने आए -10, प्लस चौथे में कितने आए 15 और पांचवे में कितने आए 10। ठीक है, प्लस का निशान का मतलब अपने को ऐड करना है। ठीक है, और ये -5 और -10 ये क्या है, उसके नेगेटिव मार्क्स है 2 राउंड में और 3 राउंड में उसके पॉजिटिव मार्क्स है। अब अपन क्या करेंगे, देखो ये 25 हो गया, प्लस को माइनस को मल्टीप्लाई किया तो -5 आ गया, प्लस को माइनस को मल्टीप्लाई किया -10 आ गया, ये प्लस का 15 हो गया और ये प्लस का 10 हो गया। ठीक है भाई, इनको ऐड करो, सभी को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, प्लस प्लस वालों को एक जगह पे ऐड कर लो, माइनस माइनस वालों को एक जगह पे। ये 25 प्लस का, 15 प्लस का और 10 प्लस का, तो 25 और 15 कितने हो गए 40 और 10 कितने हो गए 50। तो उसके प्लस में नंबर तो आए 50 और माइनस में कितने आ गए -10 और -5, माइनस में कितने हो गए 15। रिजल्ट क्या आया, प्लस के 50 माइनस के 15, रिजल्ट क्या आया 35। तो उसके टोटल नंबर कितने आए 35। अगर ये माइनस के नंबर जाता होते तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता उसके माइनस का 35। ठीक है, मान लो ये प्लस वाले हैं माइनस के होते, माइनस वाले क्या होते प्लस के होते, तो उसका आंसर क्या आता -35। अपने को सिर्फ इनको जोड़ना था, पांचों राउंड को जोड़ के उसके टोटल कितने नंबर आए। ठीक है भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। देखो अब क्या बोला इसने, एट श्रीनगर, श्रीनगर में टेम्परेचर क्या है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर में जो टेम्परेचर है वो क्या था -5 डिग्री सेल्सियस था ऑन मंडे, सोमवार को। ठीक है, सोमवार को -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। वो क्या हुआ 2 डिग्री और गिर गया। ठीक है भाई, -2 नहीं दे रखा है इसमें,
इसमें क्या दे रखा है कि 2 डिग्री और गिर गया, किसको? मंगलवार को, ट्यूसडे को, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या होगा। उसके बाद ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, मतलब अपने को मंगलवार को और बुधवार को टेम्परेचर बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, थर्ड। इसमें क्या बोल रहा है ये कि सोमवार को, मंडे को टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ट्यूसडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को क्या हुआ, 2 डिग्री और गिर गया, मतलब 2 डिग्री और घट गया, तो -5 और -2 कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे को लास्ट टेम्परेचर क्या होगा उस दिन, -7 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री और गिर गया। गिरने का मतलब समझना भाई, इसने ये नहीं दिया कि 2 डिग्री घटाना है, इसने बोला कि मंडे को अगर 5 डिग्री टेम्परेचर था और ट्यूसडे को 2 डिग्री और गिर गया टेम्परेचर, तो ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या होगा। तो ये मंडे का टेम्परेचर हो गया, 2 डिग्री और गिर गया, गिरने का मतलब अपन घटाएंगे। मान लो अपने को ये बोल देता कि भाई मंडे को टेम्परेचर है, मंडे को टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है या 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और ट्यूसडे को 5 डिग्री सेल्सियस गिर गया, तो अपन क्या करते, 20 डिग्री माइनस 5 डिग्री इसमें से घटाते, तो ट्यूसडे को क्या होता, 15 डिग्री टेम्परेचर बच जाता। उसी तरह से अपन ने क्या किया, मंडे को -5 है, ठीक है, और ट्यूसडे को -2 और गिर गया टेम्परेचर, तो ट्यूसडे को क्या टेम्परेचर हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या बोल रहा है कि वेडनेसडे को, किस दिन, वेडनेसडे को जो ये टेम्परेचर गिरा था मंगलवार को, इसमें से 4 डिग्री बढ़ गया, रोज हो गया, ठीक है, क्या हो गया, रेज हो गया, 4 डिग्री टेम्परेचर, तो -7 है मंगलवार को तो, और 4 रेज हो गया, मतलब प्लस हो गया, कितना बच गया, -7 + 4 कितना बच गया, -3 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे को जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, -3 डिग्री सेल्सियस। समझ गए भाई, मंडे को था 5 डिग्री, ट्यूसडे को 2 डिग्री और घट गया टेम्परेचर, घट गया तो अपन घटा देंगे, भाई घट गया बोल रहा है अगला तो अपन घटा देंगे, -2 -5 मंडे का और -2 और घटा दो, कितना आ गया, -8 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या बोल रहा है कि बुधवार को क्या हुआ, 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, घटा नहीं बुधवार को, बढ़ गया टेम्परेचर, तो मंगलवार को -7 था और 4 डिग्री और बढ़ गया, तो अपन ने प्लस कर दिया, तो बुधवार को लास्ट टेम्परेचर क्या हो गया, क्या हो गया भाई, -3 डिग्री सेल्सियस। ये था भाई अपना थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ये क्या दे रहा है कि ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबोव द सी लेवल। देखो ये क्या है, सी लेवल है, इससे नीचे नीचे पानी भरा है, ठीक है भाई, इससे नीचे नीचे पानी भरा है, सी लेवल से कितने ऊपर, 5000 मीटर ऊपर क्या उड़ रहा है भैया, एक प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, प्लेन उड़ रहा है 5000 मीटर, कितने ऊपर उड़ रहा है ये, 5000 मीटर, ठीक है भाई, कितना उड़ रहा है, मीटर ही दे रखा है ना, 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। फिर ये क्या हो रहा है, प्लेन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यहाँ पे आ गया ये प्लेन, ठीक है भाई, ये प्लेन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे, यहाँ तक तो क्या हो गया, 5000 मीटर हो गया हाइट इसकी, ठीक है, इसके जस्ट नीचे ये बोल रहा है कि पानी के अंदर एक पनडुब्बी है, यहाँ पे एक पनडुब्बी है, ठीक है, और पनडुब्बी पानी में कितनी गहरी है, जब ये इसके ऊपर आई, इसके ऊपर आई, तो गहराई कितनी है पानी में, पानी के तल से इसकी गहराई कितनी है, 1200 मीटर, 1200 मीटर बिलो द वाटर, ठीक है भाई। यहां से जहाज ने उड़ना शुरू किया, यहाँ पे उड़ रही थी, उड़ती 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 पानी के ऊपर उड़ रही थी, और एक लोकेशन ऐसी आई कि वो किसके ऊपर, पनडुब्बी के ऊपर, ठीक है, और हवाई जहाज जो है
वो जो पानी का समुद्र का धरातल है वहां से समुद्र का जो लेवल है उससे 5000 मीटर ऊपर तो जहाज है, और पानी के अंदर पनडुब्बी कितने नीचे है 1200 मीटर। तो ये पूछ क्या रहा है कि पनडुब्बी से लेके और हवाई जहाज की दूरी बताओ, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच में कितना गैप है, पनडुब्बी से हवाई जहाज कितनी ऊपर है। तो देखो 5000 मीटर सीधा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, उसकी लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। 5000 मीटर तो धरातल से ऊपर हो गया और 1200 मीटर नीचे हो गया, दोनों को जोड़ तो ये दूरी प्लस में ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है अपने को 1200 और यहाँ से यहाँ तक दे रखी है 5000 मीटर, तो कितने हो गए 6200 मीटर। ये किसके बीच की दूरी हो गई, हवाई जहाज से पनडुब्बी के बीच की दूरी हो गई। ठीक है भाई, ये अपना क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, किस किस के बीच में दूरी बतानी है अपने को, हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच में। यहाँ पे उड़ रही थी, उड़ती उड़ती यहाँ पे आई, ये एक ऐसी लोकेशन पे आ गई जहां इसके नीचे जस्ट क्या है, समुद्र के अंदर क्या है, एक पनडुब्बी है। पनडुब्बी से लेके लेवल की दूरी 1200 मीटर है और लेवल से लेके हवाई जहाज की 5000 मीटर है। ये पूछ रहा है कि पनडुब्बी से हवाई जहाज कितनी दूर है, तो दूरी कितनी हो गई 1200 मीटर, तो ये हो गई 5000 ये हो गई, दोनों को जोड़े कितना आ गया 6200 मीटर। ठीक है भाई, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ, मोहन डिपॉजिटेड 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ 1642 फ्रॉम इट। मोहन ने डिपॉजिट कितने करवाए, डिपॉजिट कितने करवाए उसने बैंक में डिपॉजिट करवाए उसने 2000 रुपए। ठीक है, और विड्रॉ कितने करवाए, विड्रॉ कितने करवाए 1600 कितने 42 रुपए। ठीक है, 1642 मतलब मोहन ने एक दिन जाके 2000 रुपए बैंक में जमा करवाए और अगले दिन उसने 1642 रुपए उसमें से निकलवा दिए। ठीक है, जैसे आप करवाते हो, बैंक में 2000 रुपए जमा करवाए 1642 उसमें से निकलवा दिए। इफ withdrawal of amount from the account is represented by negative integer, मतलब जो विड्रॉ करवाई है उसको हम नेगेटिव से क्या करेंगे डिनोट करेंगे, और जो डिपॉजिट करवाए हैं उसको पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। ठीक है, एज ए पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल, विड्रॉवल के बाद मोहन के अकाउंट में कितने रुपए होंगे। तो देखो जमा कितने करवाए थे 2000, उसको क्या लिखेंगे प्लस का, और जो निकलवाए थे उसको क्या लिखेंगे माइनस का। ये बोला है इसमें कि भाई जो विड्रॉ किए हैं उसको नेगेटिव इंटीजर मानेंगे, जो डिपॉजिट करवाए थे उसको पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे। है तो ये दोनों इंटीजर ही, मैंने बताया था आपको माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितनी संख्याएं होंगी कंप्लीट वो क्या होंगी इंटीजर। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि इसके अकाउंट में कितने रुपए बचेंगे, 2000 में से 1642 रुपए घटा दो, यहाँ से पावर ली यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ से यहाँ लेंगे तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ से फिर यहाँ लेंगे तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, मतलब यहाँ पे तो 9 हो गए, यहाँ पे हो गए 10, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ 9 में से 6 गए तो 3, और यहाँ 1 बच गया था, 1 में से 1 गया तो 0, मतलब उसके अकाउंट में टोटल कितने रुपए बच गए 358 रुपए बच गए। और ये इसने पूछा है कि विड्रॉ करने के बाद 1642 रुपए विड्रॉ करने के बाद उसके अकाउंट में कितने रुपए बचे, तो कितने रुपए बचे उसके अकाउंट में 358 रुपए बचे। ठीक है भाई, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या दिया है कि जो रीता नाम की लड़की है वो क्या करती है, ईस्ट में 20 किलोमीटर जाती है। ये एक लोकेशन है, यहाँ पे रीता खड़ी है, ठीक है, और यहाँ से ये ईस्ट डायरेक्शन में कितनी जाती है 20 किलोमीटर ए पॉइंट तक।
ये दूरी कितनी होगी 20 किलोमीटर, ठीक है। और फिर ये क्या बोलती है, ये इसी रोड से ये क्या हो गई ईस्ट और इसी डायरेक्शन से वेस्ट में, मतलब क्या होता है ईस्ट और वेस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ईस्ट में गई फिर वापस वेस्ट में जाएगी कितने किलोमीटर, इसी रास्ते से कितने किलोमीटर आ गई, कितने किलोमीटर आगे भाई, यहां से चली, यहाँ पे चली गई 20 किलोमीटर हो गए, और फिर यहां से 30 किलोमीटर वापस किस में आ गई, वेस्ट में आ गई। तो यहां से लेके और यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 30 किलोमीटर। अब ये बोल रहा है जहां पे वो ईस्ट में गई थी उसको अपन पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे, और अगर जहां पे ए पॉइंट पे पहुंची थी वहां से वापस बी पॉइंट पे आई है 30 किलोमीटर, उसको अपन क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। तो ये बोल रहा है कि वो टोटल जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, देखो 30 किलोमीटर वेस्ट अलोंग द सेम रोड, उसी रोड से आ गई। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, ईस्ट की साइड में गई उसको पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट किया इसने, ठीक है। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट, ये बोल रहा है कि जो वेस्ट में आई उसको किससे डिनोट करेंगे। तो अगर ईस्ट में गई है वो पॉजिटिव है तो उससे अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव ही मानी जाएगी। तो अपन ने क्या कर लिया, 30 किलोमीटर को नेगेटिव मान लिया। इसके बाद देखो, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से फाइनल पोजीशन क्या मानेंगे और कैसे डिनोट करेंगे, पॉजिटिव से डिनोट करेंगे या नेगेटिव से, ठीक है। तो यहां से चली है वापस आई है 30 किलोमीटर, तो इसको माइनस से डिनोट करेंगे, तो माइनस का 30 तो ये हो गया ये सी, ठीक है। और ये कितना हो गया, प्लस का 20 ये हो गया, कितना बच गया, माइनस का 10। तो जो यहां स्टार्टिंग से चली थी ना, स्टार्टिंग से चली थी उसको देखो, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, -10 होगी, उसको कैसे डिनोट करेंगे, -10 से डिनोट करेंगे, ठीक है भाई। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, ठीक है भाई। ये अपन ने एक्सरसाइज 1.1 के 6 क्वेश्चन कर लिए। अब इससे आगे अपन जो आगे के क्वेश्चन नंबर 6 से मतलब 7 से लेकर अब जो 10 तक है वो अपन कल करेंगे, और अगली जो एक्सरसाइज है उसके बेसिक्स पढ़ेंगे। आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है यहीं पे, और कल इससे आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है भाई। गुड बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।